तो हेलो रेसलिंग फैंस, प्रो रेसलिंग से जुड़ी हुई सारी अपडेट्स पाने के लिए आप मेरे चैनल रेसल हुक को सब्सक्राइब कर दो। और इस वीडियो में हम बात करेंगे आज हुई स्मैकडाउन के बारे में। एक बात कह सकता हूँ, मेन इवेंट में जितनी तबाही स्मैकडाउन में आज हुई शायद कितने ही एपिसोड्स में नहीं हुई होगी। और ब्रे वाइट से पंगा लेके एले नाइट ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करी है और ये चीज हुई आज स्मैकडाउन में। और भी बहुत सारे मैचेस थे, बहुत ही अच्छे सेगमेंट थे, तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो शो की शुरुआत करते हैं हमारी ब्रॉलिंग ब्रूट्स की टीम और साथ में होते हैं ड्रू मैकिंटायर। और वॉर गेम्स का बिल्डअप चल रहा है तो ये सेगमेंट बहुत जरूरी भी था। तो शेमस, ड्रू मैकिंटायर और पूरी ब्रॉलिंग ब्रूट्स की टीम रिंग में आती है और सबसे पहले शेमस माइक लेते हैं और ये कहते हैं हाउस द डूइंग क्राउड के लिए कुछ अच्छी बातें करते हैं, क्योंकि आपको पता है शेमस फेस हो चुके हैं, पूरी ब्रॉलिंग ब्रूट्स की टीम फेस हो चुकी है। और ये भी कहते हैं साथ में कि ड्रू मैकिंटायर हमारी साइड है और इस चीज को लेके क्राउड बहुत ज्यादा हैप्पी भी है। और शेमस ये भी कहते हैं कि अब हम तैयार है वॉर के लिए। ड्रू मैकिंटायर के साथ मेरी बहुत बार वॉर हुई है जिसकी वजह से हमारा बॉन्ड अब बहुत ज्यादा स्ट्रांग भी हुआ है। और शेमस ने एक बात और कही कि मेरी मैरिज में बेस्ट मैन था ड्रू मैकिंटायर, मतलब ड्रू मैकिंटायर सरवाला नहीं, मजाक कर रहा हूँ सीरियसली। और जिसके बाद क्राउड की तरफ से उसी के चैंट्स लग रहे थे, जिस पर शेमस कहते हैं कि ड्रू मैकिंटायर है हमारा ब्रूटी। तो पूछते हैं ड्रू मैकिंटायर से क्या तुम हमारे ऑनरी ब्रूटी बनोगे, जिस पर मैकिंटायर कहते हैं कि मुझे पता है कि ब्लड लाइन को कैसे तहस नहस किया जाता है, मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता ये सब चीजें, और मैं इस वॉर को ज्वाइन करूंगा और मैं शेमस के साथ उस वॉर में जाना चाहूंगा। और जिसके बाद मैकिंटायर पूछते हैं शेमस से कि हमारा पांचवा बंदा कौन है। तो शेमस कहते हैं कि मैं तुम्हें सही टाइम पे बताऊंगा। और तभी एंट्री होती है सैमी ऊसो, सैमी ज़ेन की। और सैमी ज़ेन कहते हैं कि पांचवा बंदा, पांचवा सुपरस्टार कोई भी हो, ब्लड लाइन ही वॉर गेम्स को जीतेगी। और सैमी ज़ेन ये भी कहते हैं कि मेरा आज बुच के साथ मैच है, 1-on-1 मैच है और मैं बुच को भी निपटा दूंगा। जिस पर शेमस कहते हैं कि अगर तुम्हें पांचवें बंदे के बारे में अगर पता चल गया तो तुम्हारा सारा कॉन्फिडेंस घुस जाएगा। और यहाँ से ये सेगमेंट खत्म हो गया। रेसलिंग की वॉर गेम्स तो है ही है, साथ ही साथ टॉकिंग की वॉर गेम्स भी चलेगी लगातार जब तक सर्वाइवर सीरीज आ नहीं जाती। और जिसके बाद था वर्ल्ड कप का एक राउंड अप मैच। और सबसे पहले एंट्री होती है रिकोशे की और उसके बाद एंट्री होती है मुस्तफा अली की। और इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे मुस्तफा अली और रिकोशे कर रहे थे यूएसए को। और मैच के पहले हाफ में रिकोशे ने ठीक ठाक पकड़ बना रखी थी, लेकिन उस पकड़ को एक ही बार में खत्म कर दिया, एक अच्छे मूव से बैक स्टैबर से खत्म कर दिया मुस्तफा अली ने। और मैच के सेकंड हाफ में ठीक ठाक पकड़ बना रखी थी मुस्तफा अली ने, एक सबमिशन लगा रखा था जिसको बड़ी मुश्किल छुड़ा पाए रिकोशे। और एंडिंग मोमेंट की तरफ चलते हैं तो मुस्तफा अली टॉप रोप पे चढ़ते हैं, एक स्प्लैश लगाने की कोशिश करी उन्होंने, लेकिन रिकोशे वहां से हट गए। फिर रिकोशे ने लगाया अपना टॉप रोप से स्प्लैश और वो इस मैच को जीत गए। और अब रिकोशे पहुंच चुके हैं सेमीफाइनल में और इन दोनों ने लास्ट में आके एक हैंडशेक किया। और जिसके बाद हम जाते हैं बैक स्टेज, वहां पे होती है पूरी ब्लड लाइन। जे ऊसो और सैमी ज़ेन इस बात पे लड़ रहे होते हैं कि सैमी ज़ेन ने अकेले ब्लड लाइन की तरफ से क्यों बोला। और जिस पर जिमी ऊसो थोड़ा सैमी ज़ेन और जे ऊसो को थोड़ा ठंडा करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और ये भी सवाल होता है कि क्या आज रोमन रेंस शो पर होंगे। एक और बैक स्टेज सेगमेंट था जहां पे इंटरव्यू चल रहा होता है न्यू डे का, जेवियर वुड्स का, कोफी किंगस्टन का, लेकिन उनको इंटरप्ट करती है हमारी इंपीरियम की टीम और इनके बीच थोड़ी सी बहस हो जाती है। तो जेवियर वुड्स गंथर को किसी मतलब कैरेक्टर से कंपेयर कर देते हैं, जिस पर मामला काफी गर्म हो जाता है। और जेवियर वुड्स लास्ट में ये कहते हैं कि हम एक थर्ड पार्टनर लेके आएंगे और अब हम तुम्हें मिलेंगे रिंग में। और जिसके बाद एक और बैक स्टेज सेगमेंट था, सेगमेंट भी क्या था, मैडकैप मॉस थे, साथ में थे उनकी गर्लफ्रेंड, थोड़ा अट्रैक्शन चल रहा था। जिसके बाद एंट्री होती है हमारी स्कारलेट की और साथ में होते हैं कैरियन क्रॉस। और क्या भाई खतरनाक एंट्री रहती है कैरियन क्रॉस की। स्कारलेट और कैरियन क्रॉस मिलकर एक एंट्री को लाजवाब बना देते हैं। तो कैरियन क्रॉस की एंट्री हो जाती है और जिसके बाद एंट्री होती है मैडकैप मॉस की और इनका मैच यहाँ से सेट हो जाता है। और मैच की स्टार्टिंग से काफी ज्यादा हाइपर नजर आ रहे थे मैडकैप मॉस, लेकिन स्कारलेट ने भी बीच में इस मैच के चुन ली थी। और एक बार जब कैरियन क्रॉस को मौका मिल गया और उन्होंने अपना सबमिशन लगा दिया क्रॉस जैकेट, बस वो लगा रहा और मैडकैप मॉस की हालत डाउन होती चली गई और एकदम से वो फिर नॉकआउट हो गए, चोक हो गए और जिसके बाद मैच जीत गए हमारे कैरियन क्रॉस। और मैच खत्म होने के बाद एमा की भी एंट्री होती है, वो मैडकैप मॉस को थोड़ा संभाल रही होती है। और यहाँ से ये क्वेश्चन भी है क्या ये मिक्स टैग टीम मैच की तरफ जा रहा है मामला या नहीं। और जिसके बाद होती है लाइट्स ऑफ और एक खतरनाक से म्यूजिक भी बड़ा, मतलब सीरियसली आपको एक तरीके से अलग ही दुनिया में ले जाता है ब्रे वाइट का। तो ब्रे वाइट की एंट्री होती है यहाँ पे और ब्रे वाइट के म्यूजिक से पूरा जो वो माहौल बना देते हैं वो मतलब आपको गूज बम्स ले आएगा, ऐसा कुछ माहौल हो जाता है। खैर आगे बढ़ते हैं, ब्रे वाइट रिंग में आते हैं और बात करते हैं। और सबसे पहले वो खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं हमेशा की तरह, इसके बाद वो अलग सी क्रिप्टिक टाइप की बातें करते हैं और एले नाइट के बारे में भी बात करते हैं। और ब्रे वाइट एले नाइट से अपोलोजाइज भी करते हैं और वो ये कहते हैं कि मेरे लिए थोड़ा मोमेंट वीकनेस का हो गया था और इसी वजह से मैंने वो कर दिया। और जिसके बाद एंट्री होती है एले नाइट की और वो ब्रे वाइट के लिए कहते हैं कि जब भी तुम अपने पीक पे होते हो, अपने हॉटर टाइम पे होते हो, तब तुम वहां से भाग जाते हो। और एले नाइट बोलते बोलते रिंग में आ जाते हैं और ये कहते हैं मैंने तुम्हारी आंखों में देखा और मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता उनसे, बल्कि तुम मेरी रिस्पेक्ट करते हो। और तभी एले नाइट थप्पड़ मार देते हैं, स्लैप मार देते हैं ब्रे वाइट को और एले नाइट थोड़ा पीछे हो जाते हैं। जिसके बाद ब्रे वाइट कहते हैं चलो
ठीक है, हिसाब बराबर हो गया, चलो आगे की बात करते हैं, कुछ आगे फ्यूचर में करेंगे, तुम बहुत आगे जा सकते हो। जिसके बाद ये दोनों हैंडशेक करते हैं और LA नाइट फिर से एक स्लैप मार देते हैं और इस बार वो बिल्कुल रिंग साइड के बाहर चले जाते हैं और रैंप की तरफ चले जाते हैं। और जिसके ऊपर ब्रे वाइट का तगड़ा एक्सप्रेशन आया, बहुत तगड़ी तगड़ी आंखें उन्होंने दिखाई, बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहे थे ब्रे वाइट। और आज ये जो LA नाइट ने हरकत करी है, इसका खामियाजा इनको आज ही भुगतना पड़ेगा। और यहाँ से ये सेगमेंट समाप्त हो जाता है। जिसके बाद जो मैच होता है वो होता है शेना बेजलर वर्सेस शॉर्टजी का। और सबसे पहले एंट्री होती है शेना बेजलर की, साथ में होती है हमारी स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन रोंडा राउजी। और रोंडा राउजी की एंट्रेंस के दौरान हमने एक बैक स्टेज सेगमेंट देखा, जहाँ पे थे एक तरफ ऊसोस और दूसरी तरफ थे हमारे कैरियन क्रॉस और स्कारलेट। और जे ऊसो कैरियन क्रॉस से ये पूछते हैं कि तुम कहीं फिफ्थ मेंबर तो नहीं हो शेमस की टीम के। तो इस पर वो कहते हैं कि मैं तो नहीं हूं, लेकिन जब भी आऊंगा मैं अकेले आऊंगा और वर्ल्ड चैंपियनशिप लेने आऊंगा रोमन रेंस की। अब वापस चलते हैं एरिना में, शॉर्टजी की एंट्री होती है। यहाँ से इन दोनों का मैच स्टार्ट होता है। और मैच क्या ही था, जब भी शॉर्टजी पकड़ बनाने की कोशिश कर रही थी, हमेशा रोंडा राउजी कुछ ना कुछ चुल ले रही थी। और ऐसा कई बार हुआ। जिसके बाद एंट्री होती रकेल रॉड्रिगस की। इसका फायदा मिला शॉर्टजी को और उन्होंने रोल अप कर दिया शेना बेजलर को। और शेना बेजलर हो गई पिन और शॉर्टजी इस मैच को जीत गई। और उनको जीत की जरूरत भी है, क्योंकि रोंडा राउजी के साथ उनका मैच होने वाला है चैंपियनशिप के लिए। और जिसके बाद होता है बैक स्टेज इंटरव्यू, जिसमें होते हैं LA नाइट और कुछ बातें होते कर रहे होते हैं। तभी आता है कमर्शियल। और जैसे ही हम कमर्शियल से वापस आते हैं, हमने देखा LA नाइट नीचे दबे हुए होते हैं बहुत सारे सामान के, कुछ चेयर पड़ी थी, कुछ इक्विपमेंट पड़ा हुआ था बैक स्टेज वाला। और LA नाइट की हालत बहुत ज्यादा खराब भी होती है। और जिसके बाद एंट्री होती है इंपीरियम की एरिना में। और उसके बाद एंट्री होती है न्यू डे की। और ये लोग आमने सामने होते हैं। और तभी एंट्री होती है न्यू डे के तीसरे मेंबर की, यानी कि ब्रॉन स्ट्रोमन की। और जैसे ब्रॉन स्ट्रोमन की एंट्री होती है, इंपीरियम और न्यू डे और ब्रॉन स्ट्रोमन के बीच ब्रॉल हो जाती है। और जैसे तैसे ये मैच स्टार्ट होता है। और ब्रॉन स्ट्रोमन की इसमें एक तरफा डोमिनेशन थी। जब तक वो टर्न बकल के पीछे थे तब तक तो कुछ नहीं हो रहा था। जैसे टर्न बकल के अंदर रिंग में आते थे, कुछ ना कुछ तबाही जरूर मच रही थी। और गंथर के साथ भी ब्रॉन स्ट्रोमन ने बहुत बार कुछ करने की कोशिश करी, लेकिन हर बार गंथर वहां से भाग जा रहे थे। लेकिन एक बार गंथर चढ़ गए ब्रॉन स्ट्रोमन के हत्थे और उन्होंने लगाया एक रनिंग स्लैम, लेकिन किक आउट कर दिया उसमें गंथर ने। जैसी गंथर वहां से भागे तभी आया एंडिंग मोमेंट। और एंडिंग मोमेंट में एक्जेवियर वुड्स और कोफी किंगस्टन ने अपना फिनिशर लगाया कीजर को। और इस मैच को जीत गई हमारी फेस टीम। और एक चीज और है कि गंथर के सामने हमारे ब्रॉन स्ट्रोमन भी हो सकते हैं अगर वो स्मैकडाउन वर्ल्ड कप को जीत जाते हैं। और अब चलते हैं मेन इवेंट की तरफ। और वहां पे मैच था बुच वर्सेस सैमी ज़ेन वर्ल्ड कप के लिए, स्मैकडाउन वर्ल्ड कप के लिए। और रिंग साइड पे ब्रॉलिंग ब्रूट्स और ड्रू मैकिंटायर भी होते हैं। तो ब्लड लाइन की तरफ से ऊसोस भी होते हैं, सोलो सिकोआ भी होते हैं। तो ज्यादा बंदा तो रिंग साइड में था मैच के मुकाबले। और मुझे ज्यादा उम्मीद भी नहीं थी कि ये ब्रॉलिंग इनके बीच नहीं होगी। थोड़ी देर ये मैच चला और एक बार जे ऊसो ने थोड़ी सी चुल ले ली, जिसका फायदा उठाने की कोशिश करी सैमी ज़ेन ने। पर बंदा ही इतना था, आपस में हो गई इन सबकी ब्रॉल। और ब्रॉल तो रिंग साइड में चल रही थी, लेकिन मैच भी चल रहा था रिंग में। सैमी ज़ेन को थोड़ा सा एडवांटेज मिला, लेकिन जे ऊसो की वजह से पिन करने का मौका मिल गया हमारे बुच को। और उन्होंने अपना फिनिशर लगा के सैमी ज़ेन को कर दिया पिन। और मैच खत्म होने के बाद तो ये सारे ही आपस में लड़ने शुरू हो गए, ब्रॉलिंग शुरू हो गई। सोलो सिकोआ और हमारे बुच के बीच ब्रॉलिंग हो रही थी रिंग में। और तभी एंट्री होती है हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस की। रोमन रेंस आते हैं, पहले बुच को स्पेयर लगाते हैं, सुपरमैन पंच लगाते हैं रिज हॉलैंड को। और उनको थोड़ा मौका मिलता है तो वो ड्रू मैकिंटायर को भी स्पेयर लगा देते हैं। अब फेस टीम में एक ही बंदा बचा था, शेमस और रोमन रेंस के बीच हो रही थी थोड़ी बहुत ब्रॉल। और सैमी ज़ेन ने यहाँ पे आके चुल ली और ठीक ठाक मोमेंटम मिल गया रोमन रेंस को। और जैसे ही वो स्पेयर की तैयारी करते हैं शेमस के लिए, तभी एंट्री होती है फिफ्थ मेंबर केविन ओवेंस की। तो बिल्कुल एक सरप्राइजिंग एंट्री थी केविन ओवेंस की। पिछली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि केविन ओवेंस बस आने ही वाले हैं, बहुत तगड़े रूमर्स चल रहे हैं। और वो चीज स्मैकडाउन के एपिसोड में हो गई। और केविन ओवेंस ने दोनों ही ऊसोस भाइयों को तो रैंप पे ही निपटा दिया था। जिसके बाद वो गए रिंग में और रोमन रेंस और केविन ओवेंस के बीच अब ब्रॉल स्टार्ट हो गई थी। फिर आ जाते हैं सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन के बीच फेस ऑफ स्टार्ट होता है, जिससे मौका मिला रोमन रेंस को और उन्होंने लगाया सुपरमैन पंच। और जैसे ही वो स्पेयर मारने गए केविन ओवेंस को, और केविन ओवेंस ने लगा दिया एक तगड़ा स्टनर। और रोमन रेंस की हालत खराब हो गई, वो चले गए रिंग साइड में। और ब्रॉलिंग ब्रूट्स की टीम ने स्टैंड टॉल किया और ऑफिशियली केविन ओवेंस ज्वाइन कर चुके हैं फेस टीम को वॉर गेम्स के लिए। और अब ये मैच बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल जा चुका है, बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल जा चुका है। और ब्लड लाइन की हालत खराब के साथ ये चली गई स्मैकडाउन ऑफ एयर। और ओवरऑल शो बहुत ही अच्छा था, हमने बहुत सारे सेगमेंट देखे और मेन इवेंट ने तो बिल्कुल एक तरफा तबाही मचा दी स्मैकडाउन में। और इसी नोट के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर दो।